गाइस सेकेंड वीडियो ऑफ एनपीओ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, एल समझने में दिक्कत होगी। आइए सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और 4 एडजस्टमेंट्स दिए हैं एंड ऑब्वियसली वी नीड टू सॉल्व। तो मैं सीधा सॉल्व करते जाता हूँ आपके लिए। मैंने फॉर्मेट पहले ही बना दिया है, समय बच जाए आपका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। पेमेंट साइड हमेशा पहले खाली करिए। क्या दिया हुआ है? सैलरीज 28,000। मेरे प्यारे बच्चों, टेक दैट सैलरीज 28,000। सर इनसाइड क्यों लिया बताता हूँ। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो। ऑन 31/3/21 सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 2000 और ये 31/3/21 का ही है, तो यानी इस साल की आउटस्टैंडिंग है, ये ऐड होएगी क्योंकि इस ईयर को बिलोंग करती है। आगे कहते हैं सैलरी पेड इन दिस ईयर इंक्लूडेड 6,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है ये जो हमने 28,000 की सैलरी पे करी है, इसमें से ये जो 6,000 की सैलरी है ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती है, यानी तब आपने नहीं दी होगी और आज आप इसको पे कर रहे हो। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला, सर आपने आउटस्टैंडिंग क्यों लिखा? मैं आपकी सहूलियत कर देता हूँ। ये हो गया ईयर 21, ये हो गया ईयर 20। बेटा अगर आपने पिछले साल की सैलरी इस साल पे करी है तो पिछले साल पे नहीं करी थी? यस सर, तो पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग रही होगी, इसलिए आउटस्टैंडिंग। दूसरा सवाल, सर माइनस क्यों किया है? 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पीपल विल टेल यू फॉर्मूला रट ले, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट प्रीवियस आउटस्टैंडिंग माइनस। टू हेल विद दैट। हमें ऐसे नहीं करना, हमें लॉजिक पकड़ना है। हमें क्या लिखा है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/21। इसका मतलब है बच्चों, मैं वो एंट्रीज लूंगा जो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4/20 से 31/3/21 को बिलोंग करें। ठीक है, तो आप बताइए ये 6,002 पेड तो इसी ईयर में हुए हैं बट बिलोंग कर रहे हैं इस ईयर को? नो, तो इस ईयर को बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए आप इसको माइनस कर देंगे बिकॉज इट डजेंट बिलोंग टू दिस ईयर। अब हमारी आदत है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं, साथ हाथों हाथ खत्म करो दोनों इफेक्ट। इस साल की आउटस्टैंडिंग 2,000, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 6,000। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर 6,000 पिछली बैलेंस शीट में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की 2,000। चलिए आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद है जनरल एक्सपेंस 6,000। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो ऐसे ही लिख लेते हैं जनरल एक्सपेंस 6,000। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं 4,000। इसके बाद बुक्स एसेट होती हैं, वो यहाँ आ जाएगा। इनसाइड लिख रहा हूँ, बाद में बताता हूँ क्यों। नेक्स्ट है बेटा न्यूज़पेपर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ ले लीजिए 8,000। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था बैलेंस शीट होता है इस साल का बचा हुआ कैश, तो इस साल का बचा हुआ कैश इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। कितना है? 4,000। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, भले पॉज कर लीजिए। ये मैंने सिर्फ पेमेंट साइड को खाली किया है। अभी सैलरी थी विद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ट्रीट कर दी। जनरल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी न्यूज़पेपर विदाउट एडजस्टमेंट थे, सीधे लिख दिए। बुक्स एसेट थी, एसेट में डाल दी। बैलेंस शीट इस साल का बचा हुआ कैश था, वो भी एसेट में आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट में पहली चीज़ दी है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये पिछले साल का कैश है। तो अगर पिछले साल का कैश है तो पिछले साल की बैलेंस शीट में डाल दो 7,000। सब्सक्रिप्शन योर फेवरेट, एडजस्टमेंट पढ़िए। 50 मेंबर्स हैं क्लब के पास, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो डोंट यू थिंक आपकी सब्सक्रिप्शन 25,000 बनती है? 25 कैसे? 50 × 500। पर इस साल के मिले कितने हैं? 20,000। दोबारा देखो बच्चों, आपको 2001/4/20 से 31/3/21 में इस ईयर में सब्सक्रिप्शन टोटल तो मिली है 29,000, जिसमें 5,000 पिछले साल के इस साल मिली है, 20,000 इसी साल के लिए मिली है, 4,000 अगले साल के लिए मिल गई। अब आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो आप वो आइटम लेते हैं जो उस ईयर को बिलोंग करे। राइट सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सिर्फ इस बात को ध्यान रखें कि इस साल में मेंबर्स कितने हैं आपके पास? 50। हर कोई कितने सब्सक्रिप्शन दे रहा है? 500। तो टोटल कितनी बनती है सर? 25,000। आई कितनी सर? 20,000 इस साल को जो बिलोंग करे। तो फिर आपने यहाँ लिख देना है प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000। ठीक है, बाकी सब्सक्रिप्शन क्या करनी है अभी बताता हूँ। इसी में आगे पढ़ो। कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/20 यानी पिछले साल वॉज 6,000। तो बेटा पिछले साल की बैलेंस शीट में जाओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000। सर 68 में क्यों आउटस्टैंडिंग है बेटा? क्योंकि मिलने हैं पैसे। ठीक है,
सर मगर ये तो 5,000 दिया है। सुन मेरी बात, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन 6,000, जिसमें से इस साल 5 मिल गया है जो पिछले साल का था। सर ट्रीट कैसे करोगे? अभी कर रहा हूँ। ये अगले साल के पहले पकड़ लिए पैसे 4,000, हाँ तो ये लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000। अब मैं कराऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सबसे मुश्किल है, अच्छे फिसलते हैं इसमें, बट ये प्रैक्टिस सही बनेगी तेरी बात और दिमाग लगा के। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20 अलग लिख देता हूँ, 21 अलग। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था सर? 6,000। उसमें से कितने आ गए सर? 5। तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है सर? 1,000। 21 में कितना आउटस्टैंडिंग है मेंबर्स के हिसाब से? 5,000। टोटल आउटस्टैंडिंग 6,000। एक बात पकड़ लो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आइटम आते हैं जो उस ईयर को बिलोंग करे, लेकिन बैलेंस शीट में हम टोटल लेते हैं कि टोटल इस बारी इतना, मतलब टोटल कितना है। जैसे यहाँ टोटल दिखा रहा हूँ मैं, इस साल की भी आउटस्टैंडिंग और पिछले साल की भी जो अभी हमें मिलना है, तो ये टोटल देखते हैं यहाँ पर, जबकि इसमें सिर्फ वो आइटम लेते हैं जो उस ईयर को बिलोंग करे। आई होप क्लियर। अगली आइटम है बेटा हायर 14,000, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 10,000, एज इट इज़ ले लो। हायर ऑफ ग्राउंड होगा और सेल ऑफ न्यूज़पेपर 10,000। ठीक है, आप देख लो रिसिप्ट साइड भी मैंने खाली कर दी। इसमें सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली विल ट्रबल यू हमेशा, तो जब तक आप 10-12 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं देख लोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। बस एक बात याद रखनी है, वो आपको बहुत काम आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ वो आइटम लेने हैं जो उस ईयर को बिलोंग करे। चलिए एडजस्टमेंट्स देखते हैं। पहली सेकंड सॉर्टेड। ऑन 1/4/20 क्लब के पास बिल्डिंग थी, फर्नीचर थी, बुक्स थी, तो ये असेट में डाल दो। बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 20,000, बुक्स 20,000, ये यहाँ दिया हुआ। आगे कहता है डिप्रिसिएशन लगाओ फर्नीचर पर 10%। करते हैं। एक बार बताओ 10 की अभी खरीदी है बुक्स, पहले कितनी थी सर? 20,000। बुक्स तो 30 हो गई। यस सर। ओके, थोड़ा स्पेस क्रंच है, माफ़ करना। बिल्डिंग 2 लाख है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसलिए लिख दिया। फर्नीचर ये मैं लूँगा 18,000। बच्चा कहता है कैसे, बताता हूँ। फर्नीचर कितने का था सर? 20 का। 10% डिप्रिसिएशन है। यस, 20,000 का 10% 2,000 माइनस कर दिया 18। और उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ आएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। एडजस्टमेंट सारी खत्म है। आइए खेल भी खत्म करते हैं इसका। 25, 39 टोटल आया 49,000। ठीक है, अब 49,000, 24, 30, 34, 42, 44, 5,000 बचा बेटा। ये 5,000 कहलाएगा सरप्लस। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 240, 253, 253, 247 बैलेंस बचा। इसको बोलेंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो कैपिटल फंड है 247, ये यहाँ लिखा, प्लस सरप्लस ऐड करा 5,000, टोटल हो गया 2,52,000। 252, 254, 258, ये भी वही आना चाहिए, देखते हैं। 2, 218, 224, 228 प्लस 3, 258। टोटल की जगह नहीं है, खुद लिख लियो भाई। ठीक है, तो बेसिक फंडा पकड़ ले, पहले पेमेंट साइड खाली कर दे, फिर रिसिप्ट साइड खाली कर दे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वो आइटम ले जो उस ईयर को बिलोंग करें, और बैलेंस शीट में टोटल लेना है। टोटल मतलब जो भी स्टेटस है, जैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में सिर्फ वो नहीं ले रहा जो 21 को बिलोंग कर रहा है, तू अगले साल वाला भी ले रहा है, रिसीव्ड एंड एडवांस, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग भी दिखा रहा है जो इस वक्त तेरे को अभी भी मिलनी है। अब और क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए। जितने भी आइटम्स हैं हम सीधा सवाल करेंगे और फिर देखते जाएंगे। तो हमने फॉर्मेट पहले ही बना दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिस टाइम हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं 1/4/17 से 31/3/18। इन अदर वर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। हमें सैलरीज गिवन है 3,000 और यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600, 31/3/18। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 सैलरीज, आप देख सकते हैं 3,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, प्लस आउटस्टैंडिंग है 600, टोटल 3,600। दूसरे इफेक्ट साथ ही में ले लीजिए, ये 31/3/17 की बैलेंस शीट रहेगी, ये 31/3/18 की, यहीं पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। अब आ जाते हैं अगले आइटम पर। न्यूज़पेपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2050 एज इट इज़ ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ ले लीजिए 1,000 या। इसके बाद बेटा यहाँ दिया है एफडी। एफडी असेट होती है 20,000 की, कुछ डेट के बारे में है वो बाद में बात करते हैं। एफडी हो गया 20,000।
ये क्वेश्चन में दिया था। बुक्स असेट होती हैं 10,600, वो भी यहाँ ले लेता हूँ, इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए इनसाइड ही ले रहा हूँ। इसके बाद रेंट 6800, ये मैंने यहाँ लिया रेंट 6800। अब बेटा इसकी भी ना आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ इधर थर्ड सेकेंड एडजस्टमेंट में रेंट आउटस्टैंडिंग 1200, तो ये हो गया आपका 8000 और यहाँ पे इधर से आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट 1200। पेमेंट साइड पे नेक्स्ट है फर्नीचर 10,500 एसेट है, तो मैं इसको पहले भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनसाइड। इसके बाद बैलेंस शीट आपको पता है बचा हुआ कैश होता है 11,200, तो ये आपकी बैलेंस शीट का बचा हुआ कैश 11,200। सो ये एसेट में आ गया बच्चों। आई होप यहाँ तक क्लियर। ये थी पेमेंट साइड जो आपने खाली कर दी। रिसिप्ट साइड इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन। बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,550, तो ये पिछले साल का कैश 19,550। सब्सक्रिप्शंस देखिए टोटल 28,200 सब्सक्रिप्शन मिली है, जिसमें पिछले साल की 1200 है, इस साल की 26,500 है और अगले साल की 500 है। तो जो अगले साल की आपने पकड़ ली वो यहाँ आ जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500। अब ये मेंबर्स वाला केस नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। ये लिखा सब्सक्रिप्शन, इस साल के मिले हैं 26,500, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना फर्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/17/2000 एंड ऑन 31/18/2500। ऑन पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑन मतलब टोटल, फॉर द ईयर नहीं है। तो अब करना क्या है वो देखिए, आपको 26,500 इस साल के मिले और टोटल आउटस्टैंडिंग साल के एंड में कितना है 2,500, ये ऐड किया। माइंडेड अगर ये दिया होता फॉर ईयर 31 मार्च 18, तो मैं ये 2,500 लेके इसको बंद कर देता, लेकिन यहाँ फॉर नहीं लिखा, ऑन लिखा, ऑन मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग। आप कहोगे सर फर्क क्या पड़ता है, फर्क अभी बताता हूँ क्या पड़ता है। 2,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, यस। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था सर 2,000, पिछले साल की बैलेंस शीट में डाल दो, ठीक है 2,000। उसमें से इस साल कितने मिल गए सर 1,200। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था सर 2,000, उसमें से इस साल कितने मिल गए सर 1,200। कितने अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल के सर 800, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है सर 2,500। तो बेटा इसमें से आउटस्टैंडिंग 800 तो पिछले साल को बिलोंग करते हैं ना। देख दिमाग लगा, मैंने तेरे को हमेशा क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आइटम लेने हैं जो उस ईयर को बिलोंग करे। तो 26,500 की तेरे को सब्सक्रिप्शन इस साल मिली, टोटल आउटस्टैंडिंग 2,500 है। पिछले साल 2,000 थी, 1,200 मिल गई, तो 800 तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग 2,500 में से 800 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। दैट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड मेरा बेटा, दैट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये हो गया 28,200। और जो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ जगह थोड़ी सी मैं ले लेता हूँ, वो तो दी हुई है 2,500, ठीक है। अब अगर तू फॉर्मूले रटता जो तेरे को लोग रटवा देते हैं कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता तेरा। इसलिए मैं कह रहा हूं लॉजिक के साथ पकड़, उस ईयर को जो बिलोंग करेगा वो लेना है। अगला सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो मैं सिंपली न्यूज़पेपर लिख देता हूं 1,250। फिर है गवर्नमेंट ग्रांट्स 10,000। इसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर, 7,000 का फर्नीचर 5700 में बेचा है, तो बेटा लॉस है ये 1,300। देख ले दोबारा, 7,000 का फर्नीचर 5700 में बेचा है, तो 1,300 रुपये का लॉस है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट 450। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना, आपने एफडी करी थी 20,000 की, कब सर 1 जुलाई 17 को 9% पर एनम पर, ठीक बात है। तो इंटरेस्ट बनता कितना है फिर, ये इंटरेस्ट बनता है जी 20,000 की एफडी 9% का इंटरेस्ट 9/12, क्योंकि जुलाई में गई थी तो 9 मंथ्स का बनता है 1,350। रिसीव कितना हुआ है 450, तो यहाँ लिख दो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 900, ये हो गया 1,350, और यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 1,350, सॉरी 900, आई एम सो सॉरी 900, और ये हो जाएगा टोटल 20,900। थोड़ा सा दिमाग लगा, आगे बढ़ते हैं। जब तक 8-10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे एनपीओ के ना, आपको मज़ा नहीं आएगा, स्पेशली सब्सक्रिप्शन की कमांड। तो अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं, पहली सॉर्टेड, सेकंड सॉर्टेड, थर्ड। क्लब के पास फर्नीचर था 15,000, बुक्स थी 7,000, तो फर्नीचर 15,000, बुक्स 7,000। आओ पहले ये टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल जब मैं कर रहा हूँ मेरा बेटा ये आ रहा है 43,550, 43,550, 43,550। ये हो गया कैपिटल फंड 43,550। ऊपर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का देख लेते हैं बेटा, जो टोटल आ रहा है मेरा बच्चा वो आ रहा है 40,800, ये टोटल 40,800।
और जो सरप्लस आ रहा है, स्पेस के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, जो सरप्लस आ रहा है बेटा वो आ रहा है 24,850, 24,850। ठीक है, तो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड कितना है सर 43,550, प्लस सरप्लस कितना था सर 24,850। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है। टोटल यहाँ पर आ रहा है बेटा इसका 6,8400, 6,8400 कैपिटल फंड प्लस सरप्लस। एंड व्हाट अबाउट टोटल ऑफ बैलेंस शीट 70,700। अब इधर चलते हैं, बुक 10,600, पिछली कितने बड़ी थी 7,000, तो ये हो गई 17,600। फर्नीचर 10,500, पिछला कितना पड़ा था सर 15,000, तो ये हो गया 25,500। फिर ये साइड भी टोटल कर लीजिए, ये 70,700 ही आएगी, प्रोवाइडेड हमने ठीक किया, एंड आई होप हमने ठीक ही किया। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देखे, बार बार पॉज करके देखिए चीज़ों को कैसे बनाया गया है। और किसी भी डाउट के लिए दिस इज़ माई नंबर 9811 439 887, व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर कर सकते हैं।